दोस्तों, फेसबुक इस वक्त दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट है। इस वीडियो में मैं आपको फेसबुक के मुतालिक 7 ऐसी अजीब कहानियां सुनाऊंगा जो शायद आपको हैरान कर देंगी। 2015 में अमेरिका की रियासत ओहायो में पुलिस ने फेसबुक पर कुछ पोस्ट किया। इन्होंने लिखा कि एक 21 साल का चोर एंड्रयू मार्कम फरार हुआ है और पुलिस इस चोर को ढूंढ रही है। पुलिस की हैरत की इंतहा न रही जब इस चोर ने अपने अकाउंट से इसी पोस्ट के नीचे खुद कमेंट किया। इसने लिखा कि मुझे कोई परेशानी नहीं है, यहाँ आधे लोग तो मुझे जानते तक नहीं है। पुलिस ने आगे से रिप्लाई किया कि तुम खुद ही पुलिस स्टेशन आ जाओ, यही अच्छा होगा। और दोस्तों, फिर इस चोर और पुलिस की फेसबुक पर बातचीत शुरू हो गई जो सब लोग पढ़ रहे थे। पुलिस ने तो एक जेल की तस्वीर भी पोस्ट की कि हमने तुम्हारे लिए इस जेल को तैयार किया है। कुछ ही दिनों के बाद ये चोर पकड़ा गया और पुलिस ने इसकी एक रोती हुई तस्वीर फेसबुक पर डाली और लिखा कि एंड्रयू मार्कम अब काफी अरसे तक फेसबुक इस्तेमाल नहीं करेगा क्योंकि जेल में सोशल मीडिया यूज करने की इजाजत नहीं होती। दोस्तों, ये अगली कहानी बहुत अफसोसनाक है। अप्रैल 2014 के एक दिन सुबह के 8:30 बजे अमेरिका की स्टेट नॉर्थ कैरोलिना में एक 32 साल लड़की गाड़ी ड्राइव कर रही थी। इस लड़की का नाम कॉर्टनी सैनफोर्ड था। इस लड़की ने गाड़ी ड्राइव करते हुए अपनी सेल्फी ली और अपनी तस्वीर फेसबुक पर पोस्ट की। ये गाड़ी में एक गाना भी सुन रही थी। फिर इसने फेसबुक पर लिखा कि द हैप्पी सॉन्ग मेक्स मी हैप्पी और ये लिखकर पोस्ट कर दिया। दोस्तों, ये पोस्ट करने के सिर्फ कुछ सेकंड्स के बाद इसकी गाड़ी एक ट्रक से जाकर टकरा गई। इसकी गाड़ी से आग निकलना शुरू हो गई और कॉर्टनी की उसी वक्त डेथ हो गई। इस एक्सीडेंट की वजह गाड़ी चलाते हुए इसका मोबाइल इस्तेमाल करना था जब ये फेसबुक पर वो पोस्ट लिख रही थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपनी डेथ से सिर्फ कुछ सेकंड्स पहले ही इस लड़की ने फेसबुक पर ये पोस्ट किया था, द हैप्पी सॉन्ग मेक्स मी हैप्पी। दोस्तों, ये अगली कहानी काफी अजीब है। अगस्त 2016 में 2 मियाँ बीवी अमेरिका की स्टेट साउथ कैरोलिना में रहते थे। आदमी का नाम चार्ली डेविड कार्वर था और औरत का नाम केला ब्राउन था। अगस्त की एक रात इन्होंने अपने दोस्तों से रेस्टोरेंट में मिलना था, लेकिन ये दोनों मियाँ बीवी रेस्टोरेंट नहीं पहुंचे। इनको फोन भी किया गया लेकिन इनका फोन बंद था। दोस्तों, कुछ दिन गुजर गए लेकिन इन दोनों का कुछ पता नहीं चला। इनकी फैमिली और इनके दोस्त बहुत परेशान थे। पुलिस भी इनको ढूंढ रही थी और फिर कुछ अजीब हुआ। चार्ली डेविड के फेसबुक अकाउंट पर तस्वीरें वगैरह अपलोड होना शुरू हो गईं। चार्ली की बीवी केला की एक दोस्त ने कमेंट किया कि केला ब्राउन कहाँ है। चार्ली ने लिखा कि वो अपने शौहर के साथ है। यानी ये चार्ली खुद नहीं था, ये कोई और था जो चार्ली का अकाउंट यूज कर रहा था। इसकी दोस्त ने रिप्लाई किया कि वो हमसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रही और तुम कौन हो। तो इस आदमी का रिप्लाई था कि केला तुम लोगों से कांटेक्ट करना नहीं चाहती। इसके बाद भी इनके कई दोस्तों ने चार्ली के फेसबुक अकाउंट पर मैसेजेस भेजे, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा था कि ये कौन है जो चार्ली का फेसबुक इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों, कुछ अरसे के बाद पुलिस ने इस अजीब केस को सॉल्व कर लिया। हुआ कुछ यूं था कि टॉड कोलहैप एक रियल एस्टेट एजेंट था। जिस दिन ये मियाँ बीवी गायब हुए थे उसी दिन इस आदमी ने इनको अपने फार्म हाउस को साफ करने की जॉब दी थी। ये दोनों मियाँ बीवी पहले भी इस आदमी के लिए काम कर चुके थे, लेकिन टॉड नामी ये आदमी दरअसल एक सीरियल किलर था। ये मियाँ बीवी जब इसके फार्म हाउस पहुंचे तो इसने चार्ली को गोली मारकर कत्ल कर दिया और केला को अगले 2 महीने तक एक कंटेनर के अंदर अगवा करके रखा। यही आदमी चार्ली का फेसबुक अकाउंट इस्तेमाल कर रहा था। पुलिस ने जब इस आदमी को गिरफ्तार किया तो पता चला कि इसके फार्म हाउस में 4 और लोग भी दफन हैं, जिनमें 2 मियाँ बीवी भी शामिल हैं जिनकी कुछ ही महीने पहले शादी हुई थी। ये केस अमेरिका में काफी मशहूर हो गया था। आज ये सीरियल किलर जेल में बंद है। ये अगली कहानी जॉर्जिया की है, जब एक औरत जिसका नाम सामने नहीं आया अपनी गाड़ी को गलती से लॉक किए बगैर कहीं पार्क करके चली गई। थोड़ी ही देर के बाद एक चोर ने इसकी गाड़ी को खोला और इसका पर्स उठाकर भाग गया। इस पर्स में इस औरत का फोन भी पड़ा हुआ था।
पुलिस इस चोर को ढूंढ रही थी, लेकिन फिर कुछ हैरत अंगेज हुआ। इस चोर ने इस फोन से अपनी ये तस्वीर ली। दोस्तों, इस औरत के फोन में इसकी पिक्चर्स फेसबुक से सिंक थी, यानी ये जो भी तस्वीर लेती थी वो ऑटोमेटिकली इसके फेसबुक पर पोस्ट हो जाती थी, और इस चोर की ये तस्वीर भी इस औरत के फेसबुक पर पोस्ट हो गई। पुलिस ने इस तस्वीर से इस चोर को कुछ ही दिनों के बाद गिरफ्तार कर लिया था। दोस्तों, अब बात करते हैं दी 48 आवर चैलेंज की। 2019 में यूके में फेसबुक पर एक अजीब चैलेंज शुरू हुआ। इसमें बच्चों को चैलेंज किया जाता था कि वो 2 दिनों के लिए सबसे छुप जाएं, अपनी फैमिली और दोस्तों सबसे। फिर देखा जाएगा कि इनकी फैमिली और इनके दोस्त इनके मुतालिक फेसबुक पर कितना पोस्ट करेंगे। जिसके मुतालिक ज्यादा पोस्ट होंगी वो बच्चा जीत जाएगा। Dangerous game picking up steam on social media tonight. It's called the 48-hour challenge and could inspire some misguided participants to stage their own disappearance. दोस्तों, इस चैलेंज की वजह से कई बच्चे जिन्होंने खुद को 2 दिन के लिए गायब किया वो फिर कभी नहीं मिल सके। ये केसेस इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि पुलिस ने पेरेंट्स को वार्न करना शुरू कर दिया कि अपने बच्चों को इस खतरनाक चैलेंज से रोकें। कई बच्चे आज तक इस चैलेंज की वजह से लापता हैं। 1 जनवरी 2015 को फिलीपींस के एक आदमी ने फेसबुक पर एक बहरी जहाज की पिक्चर पोस्ट की। इस आदमी का नाम एलेक्स पियाला था। इसने हैप्पी न्यू ईयर लिखा। इस पोस्ट के नीचे एक कमेंट में इसने ये भी लिखा कि समंदर में तूफान आने वाला है। दोस्तों, ये आदमी दरअसल इस बहरी जहाज पर काम करता था। ये बहरी जहाज फिलीपींस का था और इसके ऊपर सामान मौजूद था। कुछ ही घंटों के बाद 2 जनवरी 2015 को ये बदकिस्मत बहरी जहाज समुद्री तूफान की वजह से वियतनाम में डूब गया, जिसमें एलेक्स पियाला मर गया। सिर्फ कुछ घंटे पहले इसने इसी बहरी जहाज की ये तस्वीर फेसबुक पर पोस्ट की थी। और दोस्तों, अब चलते हैं आखिरी कहानी की तरफ। 17 जुलाई 2014 को नीदरलैंड्स के कैपिटल एम्स्टरडैम में एयरपोर्ट पर मलेशियन एयरलाइन फ्लाइट 17 का जहाज खड़ा हुआ था। ये जहाज नीदरलैंड से मलेशिया जा रहा था। इस जहाज में एक लड़का भी सफर कर रहा था जिसका नाम कोर पैन था। इससे सिर्फ 4 महीना पहले मलेशियन एयरलाइन फ्लाइट 370 गायब हो गई थी। एक ऐसा जहाज जिसको कई मुल्कों ने करोड़ों डॉलर्स लगाकर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन ये जहाज आज तक नहीं मिला। इस लड़के ने मजाक में फेसबुक पर इस मलेशियन जहाज की तस्वीर पोस्ट की और लिखा कि अगर मलेशियन एयरलाइंस का ये जहाज भी गायब हो जाए तो ये ऐसा दिखेगा। और दोस्तों, सिर्फ कुछ देर के बाद ये जहाज गिरकर तबाह हो गया। इस जहाज को यूक्रेन के ऊपर मिसाइल के हमले से तबाह कर दिया गया था। इस लड़के ने जो मजाक में तस्वीर पोस्ट की थी उसके नीचे कमेंट्स आना शुरू हो गए। लोगों को यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये जहाज तबाह हो गया है और कोर पैन अब इस दुनिया में नहीं रहा।